Hello everyone, welcome to my channel. Myself Ajit Kumar and I am currently a NEET aspirant. This is my second drop and I am here to tell you all my expected NEET score in NEET 2025. First of all, let me introduce myself. Myself Ajit Kumar and I did my preparation for NEET from Physics Wala Offline Center from Muzaffarpur, Bihar. तो आप लोग को हम अपना NEET 2025 का एक्सपेक्टेड स्कोर बता दें। तो हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एनटीए अपना आंसर की और ओएमआर रिलीज़ कर दिया है, तो हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 596 नंबर, 596 आउट ऑफ 720, विच इज़ अ डिसेंट स्कोर अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ प्रोडक्शन ऑन यूट्यूब। ये पहली बात कि जो यूट्यूब पे आजकल चल रहा है उसके हिसाब से तो हम कट ऑफ के बहुत ऊपर है। एलन के बीएम सर बोल रहे हैं 510 कट ऑफ होगा, फिजिक्स वाला के पंकज सर बोले हैं 500 से 530, तो इसी कारण से हम कट ऑफ से अपने आप को बहुत ऊपर मान रहे हैं। लेकिन गॉड नोज कि रिज़ल्ट क्या आने वाला है। डिलेमा सब में होता है, जिसमें हम कट ऑफ से इतना ऊपर है तो मेरे अंदर डिलेमा है कि हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा। जो कट ऑफ के आसपास बच्चा है उसको लग रहा है कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एकदम कंफर्म होता है। जो 680 690 वाला बच्चा है वो भी कुछ डिलेमा में ही होगा कि उससे ऊपर कोई बच्चा नहीं हो, तो किसी के अंदर भी सर्टेनिटी नहीं आता है। चाहे आप कहीं भी किसी रेंज में लाइक कर रहे हो, आपका 650 प्लस हो, 550 प्लस हो, 600 के आसपास हो, 200 250 हो, तो ये सोचते आप अगर ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होता मेरा 600 के पार होता तो आप एकदम रिलैक्स लाइफ जी रहे होते, तो ये बिल्कुल गलत है। रिलैक्स कोई नहीं होता है लाइफ में। और दूसरी बात कि मॉक टेस्ट में मेरा कितना नंबर आता था, तो मॉक टेस्ट में मेरा फिजिक्स वाला के हर एक मॉक टेस्ट में, चाहे विद्यापीठ का AIR टेस्ट हो, PW का AITS हो, PW का रियल टेस्ट हो, तो PW का रियल टेस्ट तो हम एक ही लिए थे जब सबसे लास्ट में, तो उसमें मेरा 695 नंबर था। बाकी PW की ITS में मेरा 700 के आसपास ही रहता था। मैक्सिमम मेरा 710 नंबर गया है। और मिनिमम अगर बात किया जाए तो एकदम NEET 2024 के काउंसलिंग के बाद में जो हम सबसे पहला टेस्ट दिए थे, जो PW का बैच टेस्ट था, उसमें मेरा सबसे कम 616 नंबर आया था। लेकिन जो NEET 2025 का नंबर है वो मेरा सबसे कम से भी कम नंबर आया है। तो इसीलिए नंबर कुछ मैटर नहीं करता है। जिसमें हम पिछले साल जब एग्ज़ाम मतलब मॉक टेस्ट दे रहे थे, तो उस समय हमको लग रहा था कि पिछले साल नहीं, मतलब 2024 में जब हम मॉक टेस्ट दे रहे थे तो मेरा 500 550 नंबर आता था। तो 500 550 नंबर आता था, तो उस समय मेरे पास एक स्कोप था इम्प्रूव करने का, कि हम कहीं तो गड़बड़ी कर रहे हैं जिसमें हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे मेरा मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ जाए। तो वैसे हम इम्प्रूव किए ही, 2024 में इम्प्रूव किए, 2025 में भी कुछ ना कुछ इम्प्रूव किए ही, लेकिन 2025 में उतना इंप्रूवमेंट आया नहीं मेरे में, क्योंकि 2024 के नीट में मेरा था 647 नंबर। एक्चुअली में 652 था, लेकिन एक वही मिस्टेक के कारण मेरा पिछले साल सिलेक्शन रुका था। तो मेरे अंदर अलग ही ट्रॉमा है कि सिर्फ एक क्वेश्चन, वो भी ओएमआर मिस्टेक के कारण मेरा जो है एक साल बर्बाद हुआ। लेकिन चलिए, जो होता है सो होता है। उसमें भी एक अच्छा पॉइंट ये था कि अगर हम एक क्वेश्चन सही कर दिया तो मेरा 652 होता, तो मेरा रैंक होता 26-27 हज़ार के आसपास। तो हमको कॉलेज तो मिल जाता, लेकिन एकदम पेरीफेरी का कॉलेज, नागालैंड का कॉलेज मिलता है, या फिर साउथ एकदम बेकार वाला कॉलेज मिलता है। बेकार मतलब मेरे लिए बेकार, क्योंकि हम नॉर्थ से, बिहार से हम, तो साउथ का कॉलेज साउथ वाले बच्चों के लिए अच्छा होता है, लेकिन मेरे लिए बेकार, मतलब सो कॉल्ड बेकार था मेरे लिए। इसलिए अच्छा ही हमको पिछले साल कॉलेज नहीं मिला। हमको एक साल टाइम मिला प्रिपेयर करने का, तो हम एक साल 2025 में पूरा प्रिपेयर किए। इस साल हमको PW का बैच विद्यापीठ का फ्री में मिला था, और उसके अलावा हम आकाश में FTS लिए थे। तो आकाश का FTS में क्वेश्चन बढ़िया आता था, तो उसमें मेरा 630 से 680 682 इसी के आसपास, इसी के बीच में, इस बफर रेंज में रहता था। मेरा आकाश में मैक्सिमम 690 के आसपास गया है। लेकिन जो आकाश 2 तारीख को प्री नीट लिया था, 4 तारीख को जो नीट था, उससे पहले 2 तारीख को आकाश का एक एग्जाम था प्री नीट, उसमें मेरा 681 नंबर था। तो वही हमको लगा कि नीट 2025 में मिनिमम तो 680 नंबर आ ही जाना चाहिए। और मेरा वो भी गोल था, क्योंकि ड्रॉपर का क्या ही होता है कि उसको कोई भी एक सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो हम भी वही सोच के पढ़ रहे थे कि हमको कोई भी सरकारी मेडिकल कॉलेज चाहिए। लेकिन मन में ये भी था कि हम 2 साल इतना दिए, पढ़ने में मेरा नीट पढ़ने में भी ठीक ठाक थे, और नीट के मॉक टेस्ट में मेरा अच्छा नंबर आ रहा था। तो एक आज तो होता ही है कि हम लोग का रैंक आ जाएगा, रैंक 1 100 1000 के अंदर में आ जाएगा। दूसरे क्या होता है, अच्छा कॉलेज मिल जाता है। लेकिन कॉलेज अच्छा खराब होता है टॉपर के लिए, जो हम लोग होते हैं एवरेज कह सकते हैं, एवरेज लोगों के लिए होता है कोई भी एक सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग के फैमिली में अगर कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसमें कम फीस में अगर आदमी MBBS कर ले रहा है, तो भी एक बहुत बड़ा बात होता है। और क्या बता दें आप लोग को, और बता दें कि हाँ, 2000 मेरा जो है 596 नंबर है, तो नंबर एक तरह से ठीक ठाक ही है, मतलब कंपेरेटिवली तो ज़्यादा नंबर ही, रैंक बढ़िया आ जाना चाहिए। अभी प्रेडिक्शन के हिसाब से मेरा 1000-2000 के बीच में रैंक होना चाहिए। तो इतना नंबर मेरा कैसे आ गया? पहली बात कि हम जो है, फिजिक्स मेरा अच्छा था स्टार्टिंग से, बायो मेरा खराब था, फिजिक्स अच्छा था, क्योंकि हम 11th में पहले मैथ लिए थे, फिर मैथ में हम जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, PNC परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े थे, उसके बाद मैथ छोड़ दी। इसलिए मेरा फिजिक्स अच्छा था, स्टार्टिंग से मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट भी था। लास्ट ईयर 2024 में मेरा फिजिक्स में 44
नहीं 43 सही हुआ था, एक गलत हुआ था, और एक जो एटम वाला क्वेश्चन था जिस पर कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था वो हम सही क्वेश्चन में मार के OMR नहीं लगाए थे। तो मेरा ओवरऑल 171 नंबर था फिजिक्स में 2024 में। इसलिए हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि अगर 2025 में मेरा अगर फिजिक्स का पेपर टफ आता है तो मेरा नंबर और सब बच्चा से ज़्यादा हो जाएगा। तो वही हुआ भी, मेरा किस्मत भी साथ दिया, और 2024 में मेरा फिजिक्स का पेपर सबके कॉम्पिटिटिव नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के हिसाब से मेरा पेपर अच्छा गया, क्योंकि हम 34 क्वेश्चन बनाए हैं और 10 गलत, एक छोड़ के आए थे। एक जो सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन था वो छोड़ के आए थे, और 34 जो सही हुआ उसमें से हम कुछ तुक्का ही मारे थे, तुक्का भी सही हो गया मेरा, जो कि लक पे डिपेंड करता है। बाकी बायो में एक भी तुक्का नहीं मारे थे। बायो में तो जो डिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट वाला क्वेश्चन था वो तो क्वेश्चन पेपर में सही लगाए, जो क्वेश्चन पेपर में सही लगाए थे फिजिको केमिकल अप्रोच, लेकिन हम OMR में नहीं लगा पाए, क्योंकि थर्ड राउंड में क्वेश्चन हम बनाए थे तो OMR पे मार्क नहीं कर पाए, जिसके कारण हम जो है वो क्वेश्चन मेरा छूट गया, उसका नंबर नहीं जुड़ा। नहीं तो मेरा 4 नंबर और होता तो मेरा 600 नंबर हो जाता। हम साइड में अपना OMR लगा देंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं। और एक फिजिक्स के क्वेश्चन में क्या हुआ, मेरा 2 ऑप्शन मार्क हो गया, तो उसमें हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। आप लोग को पता होगा प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यही था मेरा 2025 का पूरा एक्सपीरियंस। ये मेरा 2025 का पेपर है, दिखा देते हैं आप लोग को एक बार। इसमें तो कुछ मेरा माइनर मिस्टेक भी हुआ था, बहुत ज़्यादा, 3-4 क्वेश्चन माइनर मिस्टेक हुआ। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था जो बताते हैं आप लोगों को कौन सा माइनर मिस्टेक हुआ था। हाँ 86 नंबर, ये हम लगा देंगे, वैसे सामने हम लगा देंगे। इसमें क्वेश्चन था कि जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वाला था वो मेरा गलत हो गया, मतलब कि उतना स्ट्रेस था कि गलत कर दी। इतना आसान क्वेश्चन था मतलब, लेकिन चलिए कुछ जो है जानबूझ के गलत भी की और कुछ ना जानते में सही भी कर दिए हम, तो वही मेरा मार्क जो है मार्क्स लगभग ठीक ठाक आ रहा है। 596 नंबर मेरे हिसाब से तो गलत अच्छा नंबर है, उतना बुरा भी नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। सबसे लास्ट में हम बोले, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है।